आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार और अट्रैक्टिव से पिज़्ज़ा पार्सल्स जो कि आपकी किसी भी तरह की पार्टी के लिए, हाई टी के लिए और इसके अलावा लंच बॉक्स के लिए भी एक बेस्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिज़्ज़ा पार्सल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सी डो तैयार करेंगे। टोटल यहाँ पर मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है जिसमें से फ़िलहाल आधा दूध डालेंगे मिक्सिंग बाउल में, बाकी को फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। दूध हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, तभी खमीर अच्छी तरह से एक्टिवेट होगा और डो राइज़ होगी। लेकिन दूध ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर उस तरह से खमीर डेड हो जाता है, तब भी डो राइज़ नहीं होती। तो चीनी और खमीर को दूध में शामिल करके बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खमीर और चीनी जब अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। तो पहले इसी दूध में मैदे को थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक और बात है, अगर आप चाहें तो नीम गर्म दूध की जगह पर आप नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डो को तैयार करने के लिए। सेम मेथड को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर इसी दूध में मैंने मैदे को पहले थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मज़ीद दूध ऐड करने से पहले शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मक्खन इस तरह से थोड़ा-सा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि डो में अच्छी तरह से मिक्स हो। तो अब हम पहले इस मक्खन को अच्छी तरह से डो में मिक्स करेंगे। मक्खन जब मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर अब हमें इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। बस डो तैयार करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे फिर जो पिज़्ज़ा पार्सल्स तैयार होंगे उनकी शेप सही नहीं आएगी। वैसे जब हम डो को राइस होने के लिए रखते हैं, तब भी डो जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है। तो पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा करें। तो डो को हमें इस तरह से गूँथना बहुत अच्छी तरह से है। यहाँ पर मैंने एक मुलायम सी डो तैयार कर ली है। और देखिए, जो मैंने टोटल 1 कप दूध लिया था, उसमें से ये दूध बच भी गया है। तो बस अब हम डो को ऊपर से कवर कर देंगे और इसको हल्की सी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि खमीर एक्टिवेट हो जाए और डो अच्छी तरह से राइस हो जाए। और उतनी देर में पिज़्ज़ा पार्सल्स के लिए हम एक मज़ेदार सी क्विक वाली चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो पैन में लेंगे इस तरह से 2 खाने के चम्मच ऑयल। ज़्यादा ऑयल हमने स्टफिंग में ऐड नहीं करना, वरना फिर स्टफिंग बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब हमने इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इस पेस्ट का कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा, फिर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। बस अब हमें इस चिकन को भी हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है लहसुन के साथ ही। इसको हमें सिर्फ इतना सा ही फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज होकर पिंक से वाइट हो जाए और ये थोड़ा-सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। देखिए, मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई किया है। जैसे ही चिकन का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे ऑरिगानो, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस या सॉसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस एक बार ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। कवर करेंगे और हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें हमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकने के बाद चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। अब अगर चिकन में एक्स्ट्रा पानी हो तो हाई फ्लेम पर इसको ड्राई कर लें। जब चिकन में पानी ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से स्लाइसेस में कटा हुआ। इसके बाद शामिल करेंगे आधा कप बारीक बारीक लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, 3 से 4 खाने के चम्मच स्वीट कॉर्न और थोड़े से ऑलिव्स। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी सब्ज़ी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। सब्जियाँ ऐड करने के बाद अब हमने इसके नीचे फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि सब्जियाँ थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर फ्लेम आपने इसके नीचे हल्का नहीं रखना, वरना फिर सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएँगी। तो देखिए, हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाने के बाद स्टफिंग हमारी रेडी है, सब्जियाँ थोड़ी-सी पक गई हैं।
अब इस स्टफिंग को हम इस तरह से फ़ौरन से किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर इस तरह से फैला देंगे ताकि ये स्टफिंग जल्दी से ठंडी हो जाए। अगर गर्म बर्तन में पड़ी रहेगी तो फिर वही बात है कि सब्जियां पानी छोड़ देंगी, स्टफिंग में पानी आ जाएगा और सब्जियां एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो स्टफिंग को तैयार करके फिलहाल रखेंगे साइड पे और दूसरी तरफ यहाँ पर डो भी हमारी बहुत अच्छे से राइज हो गई है। अब इस डो में से एयर निकालकर डो को हम दोबारा से स्मूथ कर लेंगे। देखिए इस तरह का एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इससे 6 पिज़्ज़ा पार्सल्स तैयार करने हैं। यहाँ पर मैंने डो को 6 पोर्शंस में काट तो लिया है, लेकिन जाहिर है ये सारे पोर्शंस छोटे बड़े हैं। अब सारे पिज़्ज़ा पार्सल्स बिल्कुल एक साइज़ के तैयार हों जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने डो की बिल्कुल सेम एक जैसी मेजरमेंट करने के लिए किचन स्केल का इस्तेमाल किया है। हर पेड़े का वेट यहाँ पर तकरीबन 88-89 ग्राम है। आप चेक कर लीजिएगा, सारी डो के वेट के मुताबिक उसको 6 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड कर लें। तो डो को डिवाइड करने के बाद इन सभी के हम इस तरह से स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। इसके बाद इनको हम कवर करके सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि पेड़े ठहर जाएं। जो स्ट्रेचिंग इसमें आ गई है वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए। 5 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं देना, वरना डो दोबारा से राइज होने लगेगी। तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम पिज़्ज़ा पार्सल्स को शेप देंगे। एक पेड़ा लेंगे और बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे ताकि इसको तैयार करते करते बाकी पेड़े ऊपर से ड्राई ना हो। अब जहाँ पर हमने पिज़्ज़ा पार्सल को शेप देनी है वहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद पहले पेड़े को इस तरह से हाथ से हल्का सा फैला लेंगे। फिर इसको रोटी की तरह बेलन की मदद से बेल लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा थिक बेला है। तो अब हमने इसको पिज़्ज़ा पार्सल की शेप किस तरह से देनी है। पहले डो को इस तरह से दो किनारों से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इन दोनों फोल्डिंग्स को पहले हाथ से इस तरह से थोड़ा सा सेट कर देंगे। और जो तीसरा किनारा बच गया है उसको भी उठाकर इसी तरह से फोल्ड कर देंगे, तो ये एक ट्राइएंगल सा बन जाएगा। देखिए तीनों साइडों से ट्राइएंगल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी पिज़्ज़ा पार्सल की अच्छी शेप आएगी। अब सबसे पहले इस डो के जो तीनों कोने हैं इनको हम बेलन की मदद से थोड़ा सा बेलकर लंबा कर लेंगे। फिर उसके बाद डो को सेंटर से भी बेलन की मदद से थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा डो का ट्राइएंगल बन गया है। अब इसके हम सेंटर में सबसे पहले लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। थोड़ी सी क्वांटिटी में ही पिज़्ज़ा सॉस लगेगी, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून। अच्छी तरह से सेंटर में इसको फैला देंगे। फिर उसके बाद जो हमने चिकन की स्टफिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर रखेंगे, मुनासिब सी क्वांटिटी में, ज़्यादा आपने इसको ओवरलोड नहीं करना। इस तरह से ट्राइएंगल के बिल्कुल सेंटर में इसको हाथ से सेट कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा चीज़। यहाँ पर मेरे पास चीज़ स्लाइस है तो मैंने वो रख दिया है। आप कद्दूकश की हुई चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेडर या मोज़रेला जो भी आपको पसंद हो। तो चीज़ रखने के बाद पहले एक कॉर्नर को ऊपर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब सबसे पहले इस फोल्ड किए हुए कॉर्नर के ऊपर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ये बीट किया हुआ अंडा लगाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे कोने को भी सेम इसी तरीके से ऊपर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद डो के इस कोने को आपने हाथ से हल्का सा प्रेस भी करना है ताकि नीचे वाली डो के साथ ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और फिर उसके बाद जैसे कि आपने देख ही लिया है, फोल्ड करने के बाद सेकंड कोने के ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से अंडा अप्लाई किया है। और फिर उसके बाद तीसरे कोने को भी सेम इसी तरीके से ऊपर की तरफ को फोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि नीचे वाली डो के साथ अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाए। और फिर इसके ऊपर भी अंडा अप्लाई करेंगे। बस इसी तरह से एक-एक कोने को फ़ोल्ड करते जाना है, साथ-साथ अंडा अप्लाई करते जाना है। अंडा अप्लाई करने की वजह से डो के जो कोने हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँगे और बेक करते हुए खुलेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से काले तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से पिज़्ज़ा पार्सल्स तैयार करते जाएँगे और साथ के साथ इनको रखते जाएँगे बेकिंग ट्रे में। अब इनको हम करेंगे बेक। प्रीहीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर इनको बेक होने में तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी आपके ओवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको पैन में या पतीले में भी बेक कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर केक या पिज़्ज़ा को पतीले में बेक किया जाता है। अब अगर आप चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ सर्व कर दें। यहाँ पर मैंने चीज़ का एक स्लाइस राउंड शेप में काट लिया है, एक बॉटल के ढक्कन की मदद से। तो इस तरह से राउंड शेप में कटा हुआ चीज़ का ये स्लाइस पिज़्ज़ा पार्सल के सेंटर में रख देंगे। आप चाहें तो आप कद्दूकश की हुई, ग्रेट की हुई चीज़ भी सेंटर में रख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑलिव का एक-एक स्लाइस, जिस तरह भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें। तो देखिए मज़ेदार और टेम्प्टिंग से पिज़्ज़ा पार्सल्स यहाँ पर तैयार हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट है। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि बेक होने के बाद पिज़्ज़ा हार्ड हो जाता है। ओवर बेकिंग की वजह से भी पिज़्ज़ा हार्ड होता है। इसलिए इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर कम टाइम के लिए बेक किया जाता है ताकि ये पक भी जाए, ऊपर अच्छी तरह से कलर भी आ जाए और ड्राई या हार्ड भी ना हो।
तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अब इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इसी के साथ-साथ अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।